हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, जिन लोगों को कार्डियोफोबिया रहता है, जिनको हार्ट अटैक ना आ जाए इस चीज का डर लगता रहता है, कुछ हो ना जाए, फियर ऑफ डेथ जो है जिनको लगता रहता है, तो इस डर को हम कैसे हमेशा के लिए खत्म करें, उसके ऊपर पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, जिन लोगों के सीने में ऐसे दर्द सा होता है, पेन सा होता है, या चेस्ट में एक अजीब सी भारीपन सी रहती है, जिनकी धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सीने के अंदर एक अजीब सी जकड़न सी महसूस होने लग जाती है, कई बार ऐसे जो पिन जैसा पेन है, पिन पॉइंट पेन भी यहाँ पर फील होता रहता है। तो ये जो तकलीफ हो रही है, अब ये तकलीफ आपके हार्ट से रिलेटेड है या ये तकलीफ हमारे माइंड से रिलेटेड है, इसको पता करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, वो है इन्वेस्टिगेशंस का। हम जो जांचें करवाते हैं, जैसे हमने ईसीजी करवा लिया, इको करवा लिया, हम ये जो इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, ट्रोपाई करवा लिया, ये इन्वेस्टिगेशंस अगर एबनॉर्मल आते हैं, अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, एबनॉर्मलिटी आती है, तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है, ये हमारा बॉडी, मतलब ये हमारा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? हमारे माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब जैसे बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि सर हमारी जांचें सारी नॉर्मल है, हमारा ईसीजी नॉर्मल है। सर पिछले 4 महीने में 8 बार मैं ईसीजी करवा चुका हूं, हर बार मेरा ईसीजी नॉर्मल है। अच्छा, ईसीजी के अंदर एक चीज और आती है, कई बार वहां पर जो साइनस टेकिकार्डिया होता है, साइनस टेकिकार्डिया क्या होता है? जब एंजाइटी के अंदर हार्ट है वो तेज गति से पंप कर रहा होता है, और जब हार्ट तेज गति से पंप कर रहा होता है तो ईसीजी जो है वो थोड़ी सी फास्ट आ जाती है। अब फास्ट आ जाती है उसको बोलते हैं साइनस टेकिकार्डिया। अच्छा, ईसीजी की मशीन जो है वो कई बार उस साइनस टेकिकार्डिया को एबनॉर्मल लिख देती है, लेकिन वो कोई एबनॉर्मल नहीं है, वो एक नॉर्मल एंजाइटी का सिम्टम है, ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। इस चीज को बहुत अच्छे समझना। तो यहां पर अगर टेस्ट नॉर्मल है, जांचें नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम जो है वो किसकी वजह से? हमारे माइंड के कारण है, हमारे दिमाग की वजह से है। तो ये जो प्रॉब्लम यहां पे हो रहा है ना, सीने में एक भारीपन सा हो रहा है, जकड़न सी हो रही है, टाइटनेस हो रही है, पिन पॉइंट जो यहां पर पेन फील हो रहा है, तो ये सारी जो चीजें वो किसके कारण हो रही है? हमारे माइंड की वजह से हो रही है। अच्छा सर, मान लीजिए किसी ने जांच नहीं करवाई, किसी ने टेस्ट नहीं करवाया, तो हम कैसे तय करें? अगर आप कहीं पर कोई काम कर रहे हो, अगर आप किसी वर्क को कर रहे हो, तब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही खाली बैठते हो तब आपको दिक्कत होने लग जाती है। जब आप किसी स्ट्रेसफुल इवेंट के अंदर होते हो, उस समय अगर आपको घबराहट हो रही है, या कुछ आप सुन लेते हो, सर मैं गली से निकल रहा था तो मुझे किसी की डेथ की न्यूज़ सुनाई दी, उसी समय मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई, किसी के हार्ट अटैक की न्यूज़ सुनाई दी, किसी को कुछ हो गया उसकी न्यूज़ सुनाई दी, और उसके बाद में आपको अगर ये घबराहट हो रहा है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये हमारे माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये हमारी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। ये टोटली क्या है? साइकोजेनिक है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? कार्डियोफोबिया बोलते हैं। तो यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या सर कार्डियोफोबिया को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? कार्डियोफोबिया पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अच्छा, इससे होता तो कुछ नहीं है ना, इससे कुछ नहीं होता, इससे सिवाय टाइम खराब होता है, हमारे इमोशंस खराब होते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी खराब होती है, बाकी इससे होता जाता कुछ नहीं। सर हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा? हार्ट अटैक कैसे आएगा जब हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं? सर नहीं, हार्ट की जो धड़कन बढ़ रही है उसके कारण कई बार डर लगता है कि कहीं कार्डियक अरेस्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों, हमारा हार्ट है वो धड़कने के लिए बना है। बेसिकली हमारी बॉडी की जो डिमांड्स है, हमारे ब्रेन की जो डिमांड्स है, उन डिमांड्स के आधार पर हमारा जो हार्ट है हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है? ब्लड की सप्लाई करता है। जब हमारी पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो ब्लड की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब ब्लड ज्यादा चाहिए तो उसकी पंपिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हमारे हार्ट को क्या करना पड़ता है? ज्यादा पंप करना पड़ता है। मतलब दिमाग से ही हार्ट को मैसेज आ रहा है कि भाई साहब तुम थोड़ा ब्लड ज्यादा पंप करो, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर तुम्हारी जरूरत है। इस कारण से हमारी हार्ट बीट जो है वो क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। ये हार्ट का शिकायत नहीं है, उसको मैसेज ही बेचारे को ये मिल रहा है कि भाई साहब तुम्हें थोड़ा ज्यादा धड़कना है। तो सर ये चेस्ट में टाइटनेस, ये पिन पॉइंट पेन, या ये जो दर्द, ये क्यों होता है? ये होता है हमारी चेस्ट मसल्स के कारण। ये हार्ट की मसल्स का पेन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी चेस्ट की मसल्स का पेन है। हाँ, चूंकि हार्ट हमारा यहां पर है, अब हार्ट के ऊपर हड्डियों की दीवार के ऊपर जो चेस्ट की मसल्स होती है ना, उनके ऊपर फैट और उसके ऊपर हमारी चमड़ी होती है। तो ये जो चेस्ट की मसल्स है, इन चेस्ट की मसल्स के अंदर खिंचाव होता है। क्यों? क्योंकि जब हम एंजाइटी में होते हैं, जब हम डरे हुए होते हैं, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एएनएस है, वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है, जिसके कारण इन मसल्स में खिंचाव होता है, और उस खिंचाव की वजह से हमें हमारी चेस्ट के अंदर एक जकड़न सी महसूस होती है,
और कई बार ये जो जकड़न है वो दर्द का रूप ले लेती है। तो ये हार्ट से रिलेटेड पेन नहीं है, ये हमारी चेस्ट से रिलेटेड पेन है। इस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर हमें सीबीटी का रेगुलरली प्रैक्टिस करना होता है कि जब भी हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है, हार्ट से रिलेटेड ख्याल आता है, किसी भी न्यूज को सुनते हैं, तो उस समय हमें जो डर लगता है, हमें अपने आप को ये बताना पड़ता है कि देखो मेरे सारी जांचें नॉर्मल है, मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल है। जब मेरी सारी जांचें नॉर्मल, सारे टेस्ट नॉर्मल, इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ और सिर्फ साइकोजेनिक है। अच्छा, सुनने के बाद में हुआ है, किसी डर के बाद में हुआ, इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम ये टोटली क्या है, साइकोजेनिक है, कार्डियोफोबिया है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सिंपल एंजाइटी का प्रॉब्लम है जिसके कारण मुझे ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। अब यहां पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो होती है वो क्या होती है कि इस कार्डियोफोबिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एस्केप करना शुरू कर देते हैं, चीजों से भागना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऑफिस के अंदर जाना बंद कर दिया सर, सड़क पे जाना बंद कर दिया सर, जिम जाना बंद कर दिया सर, एक्सरसाइज करना बंद कर दिया सर, जो मैं घर पे, जो सब लोग वैसे तो घी खा लेते हैं, मैंने घी खाना बंद कर दिया, मैंने जो भी जहां पे भी ऑयल जैसा कुछ भी दिख जाता तो मैं तो सर कुछ भी नहीं खाता, उन सब चीजों को मैंने छोड़ दिया है, दौड़ना छोड़ दिया, कहीं दौड़ते दौड़ते हार्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, स्पोर्ट्स खेलना बंद कर दिया, स्विमिंग करना बंद कर दी। ये जितनी भी चीजें हम बंद कर रहे हैं ये सारा का सारा हमारा क्या है, एस्केपिज्म है। एस्केपिज्म जो होता है दोस्तों वो हमारे फियर को और ज्यादा बढ़ा देता है, हमारे डर को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो अगर आप अपने कार्डियोफोबिया को खत्म करना चाहते हो तो हमें इस एस्केपिज्म को हटाना पड़ेगा, क्योंकि एस्केपिज्म जो है वो, अब एस्केपिज्म में जितने भी एक्शंस लिए जा रहे हैं वो सारे एक्शंस क्या है, रियल है। तो एक्शंस अगर रियल है तो एक्शन जिस चीज के ऊपर लिए जा रहे हैं, जिस थॉट के ऊपर लिए जा रहे हैं, तो हमारा दिमाग उस थॉट को भी क्या कंसीडर करना शुरू कर देता है, रियल कंसीडर करना शुरू कर देता है। मतलब एक जो इमेजिनेशन है, एक जो कल्पना है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, वो जो कल्पना है इन एक्शंस की वजह से, एस्केपिज्म की वजह से, वो हमारे दिमाग के लिए क्या कंसीडर होने लग जाती है, रियलिटी कंसीडर होने लग जाती है। हम उसको रियल समझने लग जाते हैं। इस कारण से हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, हमें लगता है बस इसका हुआ अब तो हमारा भी हो जाएगा। हम दूसरों की चीजों को अपने ऊपर क्या करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा जनरलाइज करने लग जाते हैं। तो हमें यहां पर अपना जो एस्केपिज्म वाला पार्ट है, ताकि ये जो हमारे दिमाग के अंदर जो ये बिलीफ बना हुआ है ना कि मुझे कुछ हो जाएगा, ये बिलीफ मेरा तभी ब्रेक होगा जब मैं अपना एस्केपिज्म छोड़ूंगा, मैं एक्सपोजर स्टार्ट करूँ, ऑफिस जाना शुरू कर दिया है, जिन जगहों पे डर लगता था उन जगहों पे जाना शुरू कर दिया है सर, जिम शुरू कर दिया है, मैंने साइकिलिंग शुरू कर दी है, मैंने स्विमिंग शुरू कर दी है, मैंने डांस करना शुरू कर दिया, मैंने जॉगिंग करना शुरू कर दिया, मैं सारी चीजें करने लग गया हूं। जैसे जैसे आप अपनी चीजों के दायरा को बढ़ाओगे, जो जो आप काम कर रहे हो उन काम के दायरों को बढ़ाओगे, वैसे वैसे हमारा जो ये बिलीफ बना हुआ है कार्डियोफोबिया का, ये भी धीरे धीरे हमारा क्या होने लग जाता है, टूटने लग जाता है, बिखरने लग जाता है, और हम धीरे धीरे क्या फील करने लग जाते हैं, ईजी फील करने लग जाते हैं। तो अगर हम कंटिन्यूसली सीबीटी का प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दिमाग में जो कार्डियोफोबिया से रिलेटेड बने हुए जो पैटर्न्स है ना, वो पैटर्न्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। और जब पैटर्न्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तो हम वहां पर क्या हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं, हम वहां पर नॉर्मल हो जाता है। मतलब हम कोई सी भी एक्टिविटी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो, किसी भी एक्टिविटी से बचना नहीं है। दौड़ना है दौड़ने जाइए, पहाड़ों पे जाइए, स्विमिंग करिए, सुबह सुबह दौड़िए, दोपहर में दौड़िए, शाम को दौड़िए, जब आपका मन कर रहा है उस समय दौड़िए, जो एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज आप करिए, आप टोटली फिट हैं। ये थॉट हमारे दिमाग में तभी डेवलप हो पाएगा जब आप इस थॉट के अकॉर्डिंग एक्शंस लोगे। अगर आप एक्शंस नहीं ले रहे, एस्केपिज्म पे रहोगे, तो ऊपरी ऊपरी तौर पे तो हम अपने आप को ये बोलते रहेंगे कि देखो मैं डरता नहीं, लेकिन मन अंदर से नहीं मानेगा। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि सर बातें तो सारी ठीक है लेकिन मन अंदर से नहीं मानता। मन अंदर से इसलिए नहीं मानता क्योंकि आपका एस्केपिज्म जारी है। मन सिर्फ एक्शंस की भाषा को मानता है। अगर एस्केपिज्म जारी है तो डर भी हमारा क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। भले हम ऊपरी तौर पे कुछ भी कह दें कि नहीं मैं मरने से नहीं डरता, मैं हार्ट अटैक से नहीं डरता, मैं एकदम ठीक हूं सर, ठीक है। ये चीजें तभी आएगी जब आप अपना एक्सपोजर भी बढ़ाओगे। आप एक्शंस फियर के अकॉर्डिंग नहीं लोगे, नॉन फियर के अकॉर्डिंग एक्शंस लोगे, नॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग एक्शंस लोगे, तो आपका मन इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने कार्डियोफोबिया को हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।